बेरोजगारी का क्या आलम है, ये इस बात से साफ हो जाता है कि सरकार 2024 के बड़े इलेक्शन से ठीक पहले मिशन मोड में 10 लाख जॉब्स देने की बात कह देती है। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ वक्त में सरकार को ऑपोजिशन से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने घेरा है। यही कारण रहा कि सरकार को अग्निपथ जैसे किसी नए फंडे के साथ सामने आना पड़ा। अब वो बात अलग है कि विरोध तो इस नई नवेली स्कीम का भी हो रहा है। विरोध इस बात का है कि 4 साल बाद इनका क्या होगा, क्या इन्हें वाकई में कोई नौकरी मिल पाएगी या ये युवा बेरोजगारी के आंकड़ों का एक हिस्सा मात्र बन जाएंगे। ये सवाल लिए कई लाखों युवा छात्र ढूंढ रहे हैं। होगा क्या, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बेरोजगारी की क्या स्थिति है देश में, ये देख लेते हैं। हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं नीति तनेजा। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बीते जून महीने के बेरोजगारी के आंकड़े निकाले तो पता लगा कि बेरोजगारी 7.12% से बढ़कर 7.8 पहुंच चुकी है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी 7.30% है और ग्रामीण क्षेत्र में 8.03% है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी, जहां आंकड़ा 30.6% पर है। राजस्थान में यह आंकड़ा 29.8% पर है। CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास की माने तो एक नॉन लॉकडाउन मंथ में रोजगार में ये सबसे बड़ी गिरावट है, यानी ऐसे महीने में जब लॉकडाउन भी नहीं लगा हुआ है। अब नौकरियों की बात कर लेते हैं, इसमें भी कोई अच्छी खबर नहीं है। CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास के अकॉर्डिंग जून में 13 मिलियन लोगों ने नौकरी खो दी है। वहीं बेरोजगारी की संख्या में 3 मिलियन यानी 30 लाख की वृद्धि हुई है और बाकी तो लेबर मार्केट से ही बाहर हो गए। इसके चलते जून 2022 में लेबर फोर्स 1 करोड़ से कम हो गया। साथ ही जून में और क्या क्या हुआ, रोजगार दर गिरकर 35.8% पर आ गई। ये जान लीजिए कि ये 2 साल में इसका सबसे निचला स्तर है। इस बार ज्यादा बुरे हालात ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में। यहाँ ये भी बता दें कि जून में ग्रामीण बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई, लेकिन शहरी बेरोजगारी दर में वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है? गिरावट इसलिए हुई होगी क्योंकि बड़े पैमाने पर लेबर्स ने माइग्रेट किया हो। ऐसा हो सकता है कि ये कोई बड़ी आर्थिक अस्वस्थता का कारण ना हो। CMIE के आंकड़ों के अनुसार जून में जहां कुल रोजगार में 13 मिलियन की गिरावट आई, वहीं शहरों में इसमें 0.1 मिलियन की वृद्धि भी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारी गिरावट पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों में हुई। अब आते हैं लेबर पार्टिसिपेशन दर पर। आंकड़े बताने से पहले इसका मतलब आपको समझा देते हैं। आसान भाषा में यूं समझिए कि इसका मतलब है कि कितने लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लेबर पार्टिसिपेशन में गिरावट का मतलब लोगों की नौकरी चली गई या उन्होंने छोड़ी है। अब आते हैं आंकड़ों पर। मई में ग्रामीण भारत में 41.3% से गिरकर जून में 39.9% हो गई। बता दें कि 1.4% अंक की गिरावट शहरों में लेबर पार्टिसिपेशन से ज्यादा है। शहरों का लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी जान लीजिए। शहरों में 0.4% अंक की गिरावट हुई है। यहाँ 37.1% से गिरकर 36.7% हो गई है। ग्रामीण वर्सेस रूरल बेरोजगारी दर की बात करें तो जून में ग्रामीण भारत में ये दर 1.4% बढ़कर 8% हो गई। हालांकि कस्बों और शहरों में बेरोजगारी दर 0.9% घटकर 7.3% पर आ गई, जो कि 16 महीनों में भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर है। इन सभी आंकड़ों पर CMIE के MD महेश व्यास ने कहा कि बारिश सामान्य से 32% कम दर्ज की गई। इसी वजह से लेबर खेतों तक नहीं पहुंचे क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में मॉनसून के तेज होने से श्रमिकों की भागीदारी में सुधार हो सकता है। महेश व्यास ने कृषि क्षेत्र को लेकर कहा कि जून में लगभग 8 मिलियन नौकरियों में कमी आई, जो ज्यादातर वृक्षारोपण से जुड़ी थी। हालांकि फसल की खेती ने 4 मिलियन नौकरियों को जोड़ा, जो 2020 और 2021 में इसी अवधि की तुलना में कम है। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक।